तो मदरसों के बाद अब वक्फ की जमीनों का भी सर्वे होगा। एक शासनादेश 33 साल पुराना जिसे योगी सरकार ने रद्द किया, कैसे जुड़ा है वक्फ के सर्वे से, हम आपको यह बताएंगे। हम आपको रामपुर की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे मशीनों और चोरी की किताबों के बाद अब मदरसाए आलिया के फर्नीचर भी दीवारें उगल रही हैं। यह भी जानिए कि राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद क्या स्थिति है इस वक्त कानपुर में, और आखिर में यह भी बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को किन मामलों में कितनी सजा हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। योगी सरकार ने अपना 33 साल पुराना एक शासनादेश रद्द कर दिया है और इस शासनादेश के रद्द होने के साथ ही एक और आदेश निकाला गया है, वो ये कि 1989 यानी कि 1989 के बाद से जितनी भी संपत्तियां वक्फ में नई दर्ज की गई हैं उन सबों का सर्वे कराया जाए ताकि यह पता चल सके कि कौन सी संपत्ति गलत तरीके से वक्फ में लाई गई है। दरअसल यह शासनादेश अपने आप में एक गलत आदेश हुआ था। इस आदेश में यह था कि अगर कोई भी बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, भीटा यानी कि ऊंची नीची ऐसी भूमि है जिसका कि कोई नामलेवा नहीं, जिस पर कोई काम नहीं, ऐसी भूमि को स्वतः ही वक्फ में दर्ज किया जा सकता है। और इसी की आड़ में बहुत सारी ऐसी जमीनें लोगों ने बिना आवेदन के वक्फ के अंदर डाल दी और बहुत सारी जमीनें वक्फ में उसका पंजीकरण तक करा दिया। जब ये शिकायतें काफी बढ़ी हैं तो अब योगी सरकार ने सबसे पहले 1989 का वो शासनादेश रद्द कर दिया है और साथ साथ ये भी आदेश जारी किया है कि 89 के बाद से अब तक जितनी भी संपत्तियां वक्फ में गई हैं उन सबों का सर्वे कराया जाए, उसकी जांच की जाए और अगर संपत्तियां गलत पाई जाती हैं तो उन्हें दोबारा राजस्व के अभिलेखों में उसे जोड़ दिया जाए। दरअसल आपको बताएं कि हर नगर पंचायत गांव में कई ऐसी जमीनें होती हैं जो कि सार्वजनिक काम में इस्तेमाल में आती हैं। कहीं वो बंजर भूमि है, कहीं पथरीली भूमि है, कहीं वो ईदगाह है, कहीं वहां पर पूजा का उत्सव होता है। इस तरह की चीजें हैं, कहीं नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ये सरकारी जमीनें होती हैं राजस्व के रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन पिछले 33 सालों में ऐसी कई जमीनें वक्फ के भीतर दर्ज करा दी गई और यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ। जब ढेरों इसके खिलाफ एप्लीकेशन, शिकायतें आई तो अब योगी सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। उस शासनादेश को रद्द कर दिया और अब दोबारा से सर्वे शुरू हो रहा है। दरअसल बिना किसी आवेदन के कोई भी भूमि, कोई भी संपत्ति वक्फ में शामिल नहीं की जा सकती और इसका पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। ऐसा 1960 के वक्फ एक्ट के मुताबिक होना था, लेकिन 89 के एक शासनादेश ने सब गड़बड़ कर दिया था और ढेरों जमीन वक्फ की संपत्तियां बनने लगी थी। इसे भांपते हुए सरकार ने किया है, लेकिन क्या इस पर सियासत भी होगी, क्योंकि अब बहुत सारे मुस्लिम मौलाना, स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं है और मदरसों के सर्वे के तर्ज पर अब वक्फ की जमीनों का भी सर्वे हो सकता है। सरकार ने कहा है कि चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई कुछ और भी हो, कब्रिस्तान हो, सबों का सीमांकन कराया जाए और उसके बाद जांच के बाद ही वक्फ की जो जमीनें हैं उसे, अगर गलत है तो उसे राजस्व की अभिलेख में लाया जाए। अब अगली खबर, और अब हम आपको लिए चलते हैं रामपुर में पिछले 2 दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी ऐसे राज उगल रही है जिससे आजम खान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन में दफन सरकारी ऐसी मशीन मिली है जिससे सड़क साफ की जाती थी। उसके बाद मदरसाए आलिया से गायब हुई, चोरी हुई किताबों
का जखीरा दीवारों में चुनवाया गया था वो बरामद हुई। लेकिन आज जो नई बरामदगी है वो है मदरसा-ए आलिया के फर्नीचरों की। पहले यह आरोप लगा था कि मदरसा आलिया की ढेरों पर फर्नीचर, जो कि दशकों और सदियों पुराने फर्नीचर हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है, उन्हें उठा लिया गया है। वो भी चारों तरफ के से हुई एक बंद दीवार में उसे भी चुनवा दिया गया था। और आज आप इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए, कैसे रामपुर में पुलिस वालों ने जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़कर उन फर्नीचर्स को जनता के सामने, देश के सामने लाया है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में चोरी की गई किताबें दफन थी, इस यूनिवर्सिटी में मदरसा आलिया के फर्नीचर दीवारों में चुनवाए गए थे, और इसी यूनिवर्सिटी में सरकारी मशीनें भी जमीन में दफन थी। और क्या क्या राज इस जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर दबे हैं, छुपे हैं, दबाया गया है, यह भी सामने आना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि बेशक समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को आजम खान पर यह बताते हुए कि आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस मुद्दे को उन्होंने सदन में उठाया हो, लेकिन अब गंभीर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और जवाब आजम खान को देना है। और आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ की अदालत ने, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है, उसने बड़ी सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को 3 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है, 2 साल, 4 साल और अधिकतम एक मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। यानी कि अभी तक कई मामलों में ट्रायल पर चल रहे मुख्तार अंसारी, जो पिछले कई महीनों से बांदा जेल में बंद हैं और लगातार ट्रायल फेस कर रहे हैं, अब उन्हें एक मामले में एक बड़ी सजा दे दी गई है और वो सजा 7 साल की कैद की सजा है। अब देखना यह है कि कई और मामले अभी आने बाकी हैं जिसका ट्रायल चल रहा है। अब अगली खबर। आज पूरा देश गमगीन है और खास करके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर शहर। वजह साफ है, राजू श्रीवास्तव जो इतने दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, कभी ऐसा लगता था कि शायद राजू एक बार फिर बोल पड़ेंगे और अपनी हंसी से दुनिया को फिर गुदगुदाएंगे। लेकिन आज सुबह राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में निधन हो गया। मूलतः कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव ने हास्य की दुनिया में एक नया मुकाम बनाया था और उनकी एक नई शैली ने लोगों को खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज सबों को रोता छोड़कर चले गए। हम राजू श्रीवास्तव की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि राजू श्रीवास्तव जैसा कोई और हास्य कलाकार अब शायद ही हमें देखने को मिले। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।